भगवान के जाने के बाद तो पूना में आश्रम को खरीदना चाहिए था। भगवान की दृष्टि थी कि पूरे कोरेगांव पार्क हम लोग खरीद लेंगे। तो आज बेचने की स्थिति क्यों आ रही है? अगर ये बेचना शुरुआत हुआ तो एक एक ईंटा बेच देंगे। तो ये शुरू कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा बेचने का। हम लोगों को आपस का लड़ाई तो बंद कर देना चाहिए, ये तो समय की मांग है ना। और उसके बाद ही हम संगठन को बचा सकते हैं। पश्चिमी जगत का डिप्लोमेसी रही है कि डिवाइड एंड रूल। नहीं तो इंग्लैंड तो छोटा सा देश था, उसने लगभग पूरे एशिया पर कैसे शासन किया, है ना। करोड़, जहाँ की पूरी जनसंख्या जोड़ी जाए तो अरबों की होती है, और वहाँ पर थोड़े से लोग ने कैसे शासन किया कि उनकी एक पॉलिसी ही थी कि लोगों को पहले डिवाइड कर दो, आपस में लड़ा दो, है ना। रजवाड़े थे हिंदुस्तान में, कई राज्यों में विभाजित था। आपस में रजवाड़ों को लड़ाओ और एक राज्य को सपोर्ट करो और धीरे से उसके राज्य में अपना प्रभुत्व जमाओ। तो ये डिवाइड एंड रूल जो है ये आज की नहीं है, ये पश्चिमी संस्कृति रही है पूरब पर शासन करने की, है ना। तो हम लोग को इसको समझना होगा। इसी कारण से आज तक ओशो की देशना फैल नहीं सकी। नहीं तो देखिए, गुरुओं के जाने के बाद ही भगवान ने भी कहा था कि मेरा असली काम तो मेरे जाने के बाद होगा, है ना। शिरडी के साईं बाबा के जाने के बाद तो शिरडी में भीड़ लगी है। मैं रमन महर्षि आश्रम में पिछले 40 साल से जा रहा हूँ, हर साल वहाँ भीड़ बढ़ती ही जा रही है, हर साल भीड़। जब रमन थे तब उतने आदमी नहीं जाते थे, न अरविंद के पास जाते थे। और भगवान की ऐसी देशना रही है इतनी सशक्त, भगवान के जाने के बाद तो पूना में आश्रम को खरीदना चाहिए था। भगवान की दृष्टि थी कि पूरे कोरेगांव पार्क हम लोग खरीद लेंगे। ऐसा ही कहते थे कि हम फैलते ही चले जाएंगे पूरा। वो तो एक लाउसे हाउस में आए थे जो 1.5 एकड़ था, लेकिन उस दिन भी भगवान ने कहा था कि देखते जाओ, हम धीरे धीरे ये हमारा पूरा कोरेगांव पार्क हो जाएगा। तो आज बेचने की स्थिति क्यों आ रही है? बेचने की स्थिति इसलिए आ रही है कि हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, है ना। तो और उनकी पॉलिसी सक्सेसफुल हो गई कि हम लोगों को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया, और इसीलिए उन जो चाहते हैं वो कर रहे हैं। तो जो भी अभी हुआ हो, हम लोगों को आपस का लड़ाई तो बंद कर देना चाहिए, ये तो समय की मांग है ना। और उसके बाद ही हम संगठन को बचा सकते हैं। तो आरएसएसआई की जो बात आपने की, इसीलिए हम लोग ने आरएसएसआई खड़ा किया। देखिए, भगवान जब रजनीशपुरम में थे तो ये बात उठा था कि आप जब चले जाएंगे तो ये संस्था कैसे चलेगी। तो ओशो ने, आपको पता होगा कि 108 लोगों की एक कमेटी बनाई थी, है ना, कि वो लोग, उसके एक कोऑर्डिनेटर जो थे वो थे मैत्रेय जी से, आनंद मैत्रेय जी थे। एक कोऑर्डिनेटर जो थे वो माँ विवेक थी, और एक कोऑर्डिनेटर जो थे तीर्थ स्वामी थे। तो इन लोग की कमेटी बनाई थी कि भगवान चले जाएंगे तो ये लोग बैठेंगे और इसके बाद डिसाइड करेंगे कैसे संस्था चले। दुर्भाग्यवश भगवान के ये कमेटी फंक्शन नहीं कर सकी। भगवान के जाने के पहले ही मैत्रेय जी चले गए, विवेक चली गई, और तीर्थ छोड़ के चले गए, संगठन छोड़ के चले गए। तो अब ये रह गया, एक वैक्यूम हो गया। ओशो के जाने के बाद एक रिक्तता हो गई कि कौन किसकी बात सुनेगा, है ना। तो हम लोगों ने जो आरएसएसआई खड़ा करने का जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि अब हम लोग यूनाइटेड हों और ओशो की देशना को सारे विश्व में कॉपीराइट और ट्रेडमार्क से मुक्त किया जाए। ये बहुत बड़ा अन्याय है ना। बुद्ध पुरुष का नाम तक हम नहीं ले सकते। अब 21वीं सदी में इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है कि ओशो, आपके गुरु का नाम भी ट्रेडमार्क है, बिजनेस ट्रेडमार्क है ना। आप अपने गुरु का नाम भी नहीं ले सकते हैं, उनकी तस्वीर नहीं रख सकते। आप अभी SSR में उनकी तस्वीर आप पीछे नहीं रख सकते हैं। इस तरह की ये जो गुलामी की जो अभी स्थिति है, इसको तोड़ा जाए। इसीलिए हम लोग ने एक तो साधक
लोग साधना करें। सबसे बड़ी जो कमजोरी हुई यही हुई कि हम लोग बातचीत बहुत किए, साधना कम किए ना। तो जब व्यक्ति साधना कम करता है तो आदमी का मन, तो भगवान ने कहा ही है कि मन तो इट इज़ ए प्रॉब्लम क्रिएटिंग फैक्ट्री। मन जो है वो तो उपद्रव खड़ा करने की कारखाना है, हर का मन ऐसा ही है। उस मन को डिसिप्लिन करने के लिए ना उन्होंने इतने डायनेमिक, कुंडली, नो माइंड, इतने मेडिटेशन हम लोग को दिए थे। तो मेरे देखे हम लोग ध्यान कम किए, बातचीत ज़्यादा किए, और बातचीत भी जो किए प्रोडक्टिव नहीं किए। आप वो सिर्फ आपस में एक दूसरे की टांग खींचने वाली बात हुई, शिकायत की बात हुई। इसी से आज पूना आश्रम को बेचने का ये कहाँ से सवाल उठता था। ये तो अगर भगवान की किताबों का जो कॉपीराइट आ रहा है, जो रॉयल्टी आ रही है, उनकी 700 किताबें जो है सारी दुनिया में बिक रही हैं और बहुत ऊंचे दामों पर बिक रही हैं। पश्चिम में उनकी किताबें, कोई भी किताब जो है वो बहुत ऊंचे दामों पर बिक रही है, $15, $20, $30 तक बिक रही है, उसकी रॉयल्टी आ रही है। और पूना आश्रम में जो आकर्षण था, अगर उसको ठीक ढंग से चलाया जाए तो पूना आश्रम इटसेल्फ ताजमहल से ज़्यादा पैसा फॉरेन करेंसी कमाता था भगवान के दिनों में पूना आश्रम, और आज भी कमा सकता है अगर ठीक ढंग से चलाया जाए। तो हमको तो अगल बगल की प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए थी, आश्रम के अगल बगल की प्रॉपर्टी, क्योंकि हमारा आश्रम छोटा पड़ता जाता। 20 एकड़ में कैसे काम होगा। जब रजनीशपुरम उतना 110 स्क्वायर माइल का था, तो कम से कम यहाँ पर तो कम से कम 10 स्क्वायर माइल का तो होना चाहिए था ना पूना में। तो अभी भी अगर कमलेश जी जैसे समर्पित व्यक्ति, आरती जैसे प्रेम करने वाले व्यक्तियों के हाथ में पूना आश्रम का संचालन आ जाए तो हमको बेचना नहीं, खरीदने की समस्या हो जाएगी कि कहाँ से खरीदेंगे, कि कहाँ से लोग। अभी तपोवन में हमारे पास समस्या है, हमारे पास 100 अटैच बाथरूम है, 5 को हमारे पास डॉर्मेट्री है, लेकिन रोज़ ये समस्या है कि हमको लोग को कैसे अकोमोडेट करें और कमरे कहाँ बनाएं, है ना। जो भी जिंदा चीज़ रहता है उसमें विकास होता है, ये तो प्रकृति का नियम है। लाइफ जो है एक्सपेंशन मांगती है। एक छोटा पौधा भी आप लगा दीजिएगा तो जब तक वो जीवित रहेगा वो बढ़ता जाएगा, वो फैलता ही जाएगा। तो अगर आश्रम जीवंत है तो उसका लक्षण यही है कि उसका विकास होगा। जब उसको बेचने की सवाल उठती है, इसका मतलब है कि उसके प्राण मार दिए गए हैं, तभी बेचने का सवाल उठता है। तो बेचने की बात ही सर्वनाक है। बेचने की बात कहाँ से उठती है ना। ओशो की एक सन्यासी ऐसे हैं जो अगर ठीक ढंग से आश्रम चलाया जाए तो करोड़ों रुपया वो दान देने के लिए तैयार हैं, वो देने के लिए तैयार है भगवान की देशना के लिए। अब तो और उनकी किताबों के पढ़ के लोग, दुनिया के धनाढ़ लोग भी उस समय आकर्षित हैं। तो अगर पूना आश्रम का संचालन एक ईमानदार व्यक्ति, एक समर्पित व्यक्ति, एक समर्पित कमेटी, एक डेडिकेटेड कमेटी के हाथ में आ जाए तो बजाज जी को हमारे आश्रम खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनकी प्रॉपर्टी हम लोग निगोशिएट करेंगे कि आश्रम को दे दीजिए, अगल बगल की आपकी है। आपको भी बड़ा पुण्य लगेगा, बहुत पुण्य लगेगा कि वहाँ लोग ध्यान करेंगे तो आपकी पूर्वजों की आत्मा भी प्रसन्न होगी। हमें तो खरीदने का सवाल उठता था। तो इसलिए अगर ये बेचना शुरुआत हुआ तो एक एक ईंटा बेच देंगे। ये तो ये शुरू कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा बेचने का। तो पहली तो मेरी बात ये है कि हम लोगों को मूल मुद्दे को देखना चाहिए। मूल मुद्दा ये है कि 33 ओशो को शरीर छोड़े हुए 33 साल हुआ। 33 साल में कितने अन्याय हुए, है ना। उनके खुद के आश्रम में उनकी तस्वीर रखना अपराध हो गया। उनके दी हुई माला लगा के उनके आश्रम में प्रवेश, हम ये माला पहन के राष्ट्रपति भवन से लेके चर्च तक, वेटिकन में भी गए थे, वहाँ भी किसी ने नहीं कहा कि माला खोलो। और सब जगह हम जा सकते हैं, मस्जिद में जा सकते हैं, उनकी दी हुई माला लेके अपने आश्रम में नहीं जा सकते हैं। ये कितना बड़ा अन्याय है, सोचिए ना। इस अन्याय के नाम पर सबको इकट्ठा होना चाहिए था, सारे सन्यासियों को इकट्ठा होना चाहिए था। ये तो अपरेंट है, ये अन्याय हो रहा है। उनकी पुस्तकों से उनकी तस्वीर हटा दी जाएगी। सोचिए तो, जब ओशो अपने तस्वीर के बारे में इतने पर्टिकुलर थे कि हर किताब पर हम लोग ने पब्लिकेशन डिपार्टमेंट में थोड़े दिन मैंने काम किया है
है ना, देखा है मैंने काम करते हुए। हर किताब के छपने के पहले ओशो के पास तस्वीर भेजी जाती थी कि इसके कवर पर, वो कहते थे 10 तस्वीर भेजो। कभी कभी वो 10 तस्वीर में भी उनको कोई पसंद नहीं आती थी, कहते थे नहीं भेजो, नहीं तो 10 में से एक। ही वॉज वेरी पर्टिकुलर, कहते थे कि जितनी मेरी चित्र काम करे, मेरी जितनी पुस्तक काम करेगी उतनी ही मेरी चित्र काम करेगी। अब उन अपने लेखक के पुस्तक के कवर पेज से उस लेखक का फोटो हटा देना कितना बड़ा अन्याय है। और इतना बड़ा अन्याय हम लोगों ने 33 साल सहा चुपचाप, है ना। और जो विरोध करता था उसको हम लोग विरोध करते रहे। मैंने इसका पहले दिन से ही विरोध किया था, इसलिए सारे लोग मेरा विरोध करते रहे, अभी भी विरोध कर रहे हैं। हमारे पुराने सन्यासी लोग बहुत विरोध करते हैं। तो ये जिसका विरोध होना चाहिए था उसका विरोध ही नहीं हुआ, आपस में हम लोग लड़ते रह गए। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो भी हुआ अतीत में हुआ हो, अभी हमको इकट्ठा होना चाहिए, एक दूसरे की आलोचना कम करनी चाहिए, जो मुख्य मुद्दा है उस पर ध्यान देना चाहिए।